आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। जहां भोले बाबा लिंग रूप के बजाय मूर्त रूप में रहते हैं, उस स्थान को रुद्रनाथ कहते हैं। कथा है कि जब पांडव भोले की खोज में निकले थे तो केदारनाथ में शिव भैंस के रूप में छिपे हुए थे। जैसे ही पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो भैंस के रूप में शिव वहीं से धरती में समा गए, जिसमें केदारनाथ में शिव का पृष्ठभाग और मुख रुद्रनाथ में निकला। बाकी गला और पेट मदमहेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में और सिर और बाल कल्पेश्वर में निकले। तब पांडवों ने शिव के इन 5 भागों में मंदिर बनाए, जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना गया। केदारनाथ के समुद्र तल से 11,755 फीट से भी ऊपर रुद्रनाथ मंदिर 11,800 फीट पर स्थापित है। वहीं तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 12,070 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। कहा जाता है कि तुंगनाथ मंदिर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। पंच केदार में एक चतुर्थ केदार के नाम से जाने जाते हैं रुद्रनाथ भगवान। सावन के पावन समय पर आंवला न्यूज आपको भोले बाबा के तीर्थ स्थल पंच केदार में एक चतुर्थ केदार रुद्रनाथ भगवान के दर्शन कराने जा रहा है। यहाँ इस बार पिछले वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचे हैं। सावन के पहले सोमवार और यहाँ भोले के भक्तों का अपने भगवान के आसानी से दर्शन होने से रुद्रनाथ की कठिन 18 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर दर्शन और पूजा करने सैकड़ों श्रद्धालुओं का यहाँ आना हुआ। बताते चलें कि भोलेनाथ यहाँ पर लिंग रूप के बजाय मुख रूप में स्थापित हैं, जो शरद ऋतु में यहाँ कपाट बंद होने पर इनकी गद्दी गोपेश्वर के गोपीनाथ भगवान में विराजित होती है। इस बार यहाँ के पुजारी महादेव भट्ट हैं। रुद्रनाथ की यात्रा जिला चमोली मुख्यालय गोपेश्वर से मंडल रोड पर 3 किलोमीटर दूर सगर से शुरू होती है। इसकी कोई प्रामाणिक दूरी आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई, जिसमें अनुमानतः लगभग 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है और 8 किलोमीटर का सरल रास्ता है, पर कहीं भी दूरी सूचक नहीं लगाया गया है, जिससे ये पता नहीं चल पाता है कि कोई कितने दूर पहुंच चुका है और कितनी दूरी अभी मंदिर की बाकी है। यहाँ रुकने के लिए सगर से 3 किलोमीटर ऊपर, फिर 5 किलोमीटर खर्क में, उसके बाद 2 किलोमीटर लुईठी बुग्याल में, फिर 2 किलोमीटर पनार बुग्याल में, उसके बाद 11 किलोमीटर बाद रुद्रनाथ मंदिर है। बीच में लगभग 2 किलोमीटर बाद पितृधार से ढलान शुरू हो जाती है। रास्ते में पाताल गंगा, गरुड़ गंगा और रुद्रनाथ में कुछ टेंट और मंदिर के भवनों में श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था बनाई हुई है। सभी जगह टेंट और जमीन में ही सोने की व्यवस्था है। भगवान रुद्रनाथ के इस ट्रैक में वन विभाग यदि कुछ सुविधा प्रदत्त प्रयास करे तो रुद्रनाथ की यात्रा को भी केदारनाथ की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है, जिससे यहाँ दुनिया भर के श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी और यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यहाँ के बुग्यालों और बुग्यालों के बीच में छोटे छोटे तालाब मन को मोह लेते हैं। प्रकृति की यह अलग छवि चढ़ाई में लगी थकान में काफी राहत देती है। यहाँ अचानक इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी होने से उनके रहने की भी शिकायतें सामने आई। वहीं ये क्षेत्र केदारनाथ वन विभाग के अधीन आता है, इसलिए यात्रियों को भेजने की व्यवस्था भी वन विभाग के कर्मचारियों ने संभाल रखी है। यात्रियों का लेखा जोखा भी यही देख रहे हैं। भोले की इस नगरी में जहां भक्तों में अपार श्रद्धा दिखी, वहीं सरकार यदि यहां कुछ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा दें तो यहां भी केदारनाथ की तर्ज पर यात्रा हो सकती है और कई बेरोजगारों और प्रवासियों को रोजगार मिल सकता है। इस बार यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ है। इस बार पहली बार जो देखा जा रहा है कि जो यात्रियों की संख्या में काफ़ी जो लॉकडाउन का असर है वो रुद्रनाथ में काफ़ी देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी भारी मात्रा में जो युवा है वो 80% युवा यहाँ पे आ रहे हैं, जो मतलब पूरे उत्तराखंड से आ रहे हैं, पूरे जिले सभी जिलों से आ रहे हैं रुद्रनाथ में, और रुद्रनाथ में ही दर्शन हो रहे हैं। जो भी पंच केदार हैं, जो पंच बदरी हैं,
सिर्फ रुद्रनाथ में दर्शन हो रहे हैं। रुकने की समस्या इसलिए दिक्कत आ रही है कि लोग भारी मात्रा में आ रहे हैं नीचे से, लोगों से नीचे से अभी प्रतिबंध नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग जा सके, कितने लोग नहीं जा सकें। इस चीज़ पर अगर देखा जाए तो फिर व्यवस्थाएं ठीक हो गई। भाग कर रहा है ये इसको ये फॉरेस्ट देख रहा है, वैसे फॉरेस्ट को देखना चाहिए, लेकिन अभी उस हिसाब से देख रहा है इस तरह। हाँ। यहाँ पे पानी और बिजली की क्या समस्या है? देखो बिजली, ये सेंचुरी एरिया है पूरा, इसलिए बिजली की दिक्कत है, इसलिए सेंचुरी पानी की दिक्कत है, पानी की अब व्यवस्था यहाँ बन रही है वैसे धीरे धीरे। होटल लॉज की स्थिति ठीक है, लेकिन वो है कि व्यवस्थाएं कम है यहाँ पे। नीचे से प्रतिबंध होना चाहिए, कितने लोग जाएं कितने लोग ना जाएं। ये रुद्रनाथ की महिमा के बारे में भी दूषण। अब बाद में महिमा क्या है कि बस भोले के दर्शन, यहाँ पहुँच गए, यही इसके दर्शन है। केदार कौन सा केदार? ये चतुर्थ केदार है, चतुर्थ केदार है। और कोई आप बताना चाहेंगे, सरकार को संदेश देना चाहेंगे? नहीं, सरकार को संदेश ये है कि यहाँ की थोड़ा व्यवस्थाएं को देखी जाए, बस और क्या है। वैसे ये व्यवस्थाएं कौन देखता है? ये वन विभाग ये वाले देखते हैं? व्यवस्थाएं वन विभाग और मंदिर समिति के उसमें ही देखा जाता है, जो गोपीनाथ वाली है। गोपीनाथ मंदिर समिति, वो लोग इस चीज को। मैं शांति जोशी। अच्छा, किधर की तरफ जा रहे हैं आप? हम देवलधार से और तुंगनाथ तक की यात्रा रुद्रनाथ की यात्रा। रुद्रनाथ की यात्रा में। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। और अभी आप लोग कितने किलोमीटर चल चुके हैं, जरा आप बताइए। पूछो। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? श्रीमती सरोजनी देवी। अभी आप कितने किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं? 3 किलोमीटर। और किधर जा रहे हैं? रुद्रनाथ। बोलो रुद्रनाथ भगवान की जय। जय हो रुद्रनाथ भगवान। आपको एक और यात्री से मिलाएंगे। हाँ जी। और आपका शुभ नाम क्या है? मैं सनन। अच्छा, आप ये किधर की तरफ जा रहे हैं? ये रुद्रनाथ बाबा के यहाँ जा रहे हैं हम। अच्छा, अक्सर जाते रहते हैं? और कभी कभी। यहाँ से कितने किलोमीटर है रुद्रनाथ? यहाँ से जो 16 किलोमीटर होगा। 16 किलोमीटर। हाँ। है। और कैसी चढ़ाई है यहाँ पर? खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। सांस फूलता आदमी का। बोलो रुद्रनाथ भगवान। रुद्रनाथ भगवान की जय हो। चलो भाई। आपका शुभ नाम क्या है? सुखदेव प्रसाद डिमरी। अच्छा, और रुद्रनाथ कितनी दूर है यहाँ से? अरे 17 गांव से लगा करके 18 किलोमीटर है। और अभी लगभग कितनी अभी दूर 1.5 किलोमीटर आए। अच्छा, और अक्सर जाते रहते हैं आप? जाते रहते कई वर्षों में। अब कितनी खड़ी चढ़ाई मिलेगी अभी आपको? चढ़ाई तो काफी है। बोलो रुद्रनाथ भगवान की जय। जय हो। नाम गिरीश त्रिवेदी है, अगस्तमुनि से आए हैं हम। आपको कैसा लगा बाबा के यहाँ का? बहुत अच्छा लगा बाबा के दर्शन करने के बाद। यहाँ पे कोई परेशानी वगैरह हुई? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जिस दिन यात्री ज़्यादा आ रहे हैं तो रास्ते में यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई लोग जो है बाहर बारिश में रहने के लिए मजबूर हैं। शासन प्रशासन से या स्थानीय लोगों से ये कहना चाहते हैं हम कि थोड़ा बहुत व्यवस्थाएं और बनाएं, जिससे किसी को परेशानी न हो। आपका शुभ नाम क्या है? सरोजनी रावत है अच्छा, रुद्रनाथ पहली बार आ रहे हैं? जी, पहली बार आ रखे। क्या समस्या हुई? बस वो रात भर बारिश में रहे हैं, रहने को कुछ साधन नहीं हुआ है। यहाँ पे शासन प्रशासन ने कुछ व्यवस्था नहीं कर रखी है। रास्ते में इतना मतलब कीचड़ सारा जो भी है, बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा आशा देवी। आशा देवी। पहली बार आए हाँ, रुद्रनाथ? पहली बार आई। और कैसा लगा रुद्रनाथ आकर? अच्छा लगा। कोई परेशानी वगैरह? ना, परेशानी तो जब यात्रा आई थी तब परेशानी तो होती रही है। नहीं, दिनेश बोगवाड़ी मेरा नाम है, अगस्तमुनि से मैं आया हूँ। आपको कैसा लगा रुद्रनाथ? यहाँ पे बाबा के दर्शन करने के बाद आत्मीय शांति मिली है और बहुत अच्छी व्यवस्था में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि रास्ते में शासन प्रशासन की उससे रेन शटर होने चाहिए। जो बारिश है, चढ़ाई का है, तो कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है, रेन शटर होने चाहिए। दिक्कतें सब भगवान के भरोसे हैं, बाबा की सबको पार करता है। यदि आप रुद्रनाथ पहुंचकर अपने घर वालों को ऑनलाइन भगवान के दरबार के दर्शन करवाना चाहते हैं तो ये आज तक संभव नहीं हो पाया है। यही नहीं, आप अपने परिवारजनों को बाबा के दर पर लगी घंटियों की आवाज तक भी नहीं सुना सकते, क्योंकि यहाँ 2G नेटवर्क तक भी अभी तक नहीं पहुंच पाया। इतना ही नहीं, देवभूमि की आज तक की सरकारों ने पानी और बिजली से भी इस क्षेत्र को महरूम रखा है। पानी तो यहाँ प्राकृतिक स्रोतों से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन बिजली तो सरकार ने ही पहुंचानी है। अब कैसे कहें कि हम 5G तकनीक में भी पहुंचने वाले हैं। यहाँ भगवान रुद्रनाथ में आज भी फोन से मात्र बात तक करने की सुविधा नहीं पहुंच सकी। इसके अलावा मंडल की अनुसुईया माता से जो पुराने मार्ग रुद्रनाथ के रास्ते पर मिलता है
और ग्वाड़ और देवलधार ग्राम सभा से भी पुराने पारंपरिक मार्ग को रुद्रनाथ से जोड़ने की बात उठने लग गई है। अब सरकार यदि इस देवभूमि उत्तराखंड में श्रद्धालुओं को उसके भोले से मिलवाने के लिए संकल्पबद्ध है तो इन गंभीर समस्याओं का अपने स्तर से जरूर समाधान करवाएगी। वैसे भी मोदी की इस त्रिवेंद्र सरकार में भगवानों को एक दूसरे से जोड़ने और वहां सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास दिखाई दिया था। ऐसे ही पंच केदारों में रुद्रनाथ समेत मद्महेश्वर और कल्पेश्वर में भी ऐसे प्रयासों की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमला न्यूज, भगवान रुद्रनाथ देवभूमि उत्तराखंड।